जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। वचन कहता है कि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया करता है, यदि मेरे नाम के कारण, परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरे नाम के कारण, धार्मिकता के कारण, यदि मसीही जीवन जीने के कारण, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण, यदि पवित्रताई में जीने के कारण, यदि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के कारण, यदि जीवन भर की हर बुरी बात को मना कहने के कारण, यदि परमेश्वर के वचन को सेंत मेंत अपने जीवन में पूरा करने के कारण, यदि अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग को, प्रभु के दर्शन को कैरी करके उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को वचन के अनुसार जीने के कारण, परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारी कोई भी निंदा करे, यदि तुम्हें नफरत करे, यदि तुम्हारे विषय में कोई झूठी बातें कहें, यदि तुम्हारे जीवन को कोई तिरस्कृत करे, प्रभु कहते हैं तब तुम क्या हो? प्रभु कहते स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो। और परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा जो महिमा का आत्मा है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस इस वचन के लिए। मैं जानती हूँ आज आप बहुत से लोग हैं जो कि मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह में रहने के कारण, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण वो सताए जाते हैं। जब आप अपनी जॉब पर जाते हैं और आपके आस पड़ोस के, आपके संगी साथियों को जब पता चलता है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उनका रवैया आपके प्रति बदल जाता है ना, उनका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ मिलते जुलते क्यों नहीं, ये हमारे साथ जैसे व्यवहार क्यों नहीं करते, ये हमारी तरह क्यों नहीं चलते हैं, ये अलगताई में क्यों है, ये कैसा राज्य बना रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके प्रति उनके रवैये चेंज होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपने पर्सनली उन्हें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं दिया, ना पर्सनली, ना प्रोफेशनली, ना डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली, आपकी किसी के साथ कोई भी शत्रुता नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई विरोध करे, यदि आप सताए जाएं, तिरस्कृत किए जाएं मसीह के कारण, प्रभु यीशु के कारण, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम फिर धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम ही जैसे लोगों का है। और परमेश्वर कहता कि ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे जीवन पर छाया करता रहेगा। हालेलुया। जब भी आप पर किसी भी तरह का विरोध हो आपका, है ना, प्रभु में आने की वजह से, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई भी सताव, कोई भी वितकरा आप देखते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु के में आने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना। परमेश्वर कहते हैं ये तो एक आनंद की बात है कि मसीह के कारण तुम सताए जाते हो। प्रभु कहते हैं इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में तुम्हें रिसीव होगा। हालेलुया। जब आपका कोई भी विरोध करता है ना, आप नोटिस करें कि मुर्दा व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, जो जीवित है ना, जो पवित्रता को ग्रहण किए हुए हैं, एक जेन्युइन व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, आप नोटिस करेंगे विरोध केवल उसी का होता है। यूसुफ देखिए, परमेश्वर के वचन में यूसुफ का विरोध हुआ उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी किसी को, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। कब विरोध शुरू हुआ? जैसे ही यूसुफ ने बताया, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि तुम सब मेरे आगे प्रणाम करोगे। कहते हैं हम क्यों प्रणाम करें, से छोटा है, हमारी ही तरह तो ये एक व्यक्ति है, इसकी होती है। नहीं मिला, केवल यूसुफ को ही मिला, प्रशंसा होती है। ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, ये हमारी गलत बातों को पिता के तक क्यों पहुंचाता है, ये हमें क्यों सुधारना चाहता है, ये हमारी खराबी को, हमारे कैरेक्टर जो बिगड़े हुए हैं, ये हमें क्यों चेतावनी देता है, ये कौन होता है, ये क्यों नहीं चुप रहता। और देखिए किस तरह से उसका विरोध हुआ। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने दिया कि सब उसे प्रणाम करेंगे,
और सोचिए, देखिए कितनी बड़ी उसे अपने भाइयों की उस समय एक बड़े सताव को उसे सहना पड़ा। एक जेन्युइन व्यक्ति को बड़े सताव को सहना पड़ा। अपने पिता से वो अलग हो गया, इमोशनली पूरी तरह से टूट गया, है ना, मेंटली पूरी तरह से टूट गया, अपने घराने से वो अलग कर दिया गया, उसे कहते हैं गड्ढे में डाल दिया गया, उसे बेचा गया, उसे गुलामों की तरह रहना पड़ा, उस पर एलिगेशंस लगे। आप अगर यदि देखें यूसुफ की लाइफ को, तो ये सारी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आई, ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में जो कॉलिंग, जो दर्शन रखा था ना, कि उसे इतना बड़ा करना है, इतनी बड़ी पोस्ट तक उसे पहुंचाना है कि महिमा का आत्मा, जो कोई ग्लोरी का आत्मा उसके जीवन में कार्य करे, तो उसे इस विरोध में, इस सताव से होकर निकलना जरूरी है। आपका विरोध जो होता है, आपका जो सताव होता है, जो आपको तिरस्कृत किया जाता है, जो आपकी कोई भी इंसल्ट करता है, यदि आप मसीह में सही रीति से चलते हैं, तो ये विरोध आपको बढ़ाने के लिए है, आपको मसीह में और मजबूत और परिपक्व करने के लिए होते हैं। हालेलुया। यूसुफ पर एलिगेशंस लगे, उसके विरोध हुए, उसके भाइयों के द्वारा, अपनी ही जाति के द्वारा उसका विरोध, अपने परिवार के द्वारा विरोध किया गया, इमोशनली अलग कर दिया गया, बेच दिया। एलिगेशंस, क्या कुछ नहीं उसके साथ हुआ, लेकिन कहते हैं कि उसने परमेश्वर के जो दर्शन है उसको कैरी करता रहा, वो चलता रहा मसीह में, आगे बढ़ता रहा परमेश्वर में, पवित्रताई में कहते आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता रहा। वो बैकस्लाइड नहीं हुआ, वो कभी भी गिरा नहीं, कहते वो कभी भी अंदर से टूटा नहीं, वो मजबूती के साथ खड़ा रहा परमेश्वर में। और परमेश्वर ने अपने दर्शन को यूसुफ की लाइफ में एक दिन पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से आप हैं। परमेश्वर कहता है धन्य हो यदि मेरे कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। प्रभु कहते हैं महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा तुम पर छाया करेगा। डैनियल जो कि परमेश्वर का दास बाइबल में, वो भी तो केवल रिलीजियस धार्मिक निष्ठा थी उसकी अपने परमेश्वर के प्रति, कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन में जो लिखा मुझे वो पूरा करना है, भले मैं अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, मैं इधर से उधर नहीं जा सकता हूं, मैं दो नाव में सवार नहीं हो सकता हूं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं अन्य जातियों के साथ। कहते कि उसे भी किस तरह से शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन देखिए उसके विरोध के बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। महिमा का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा छाया करेगा। प्रभु कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, हम केवल उसी के आगे सिर झुकाएंगे, हम और किसी के आगे नहीं झुका सकते। हमारा परमेश्वर, हमारा फेथ हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम मूर्ति के आगे सिर झुकाएं। और कहते उन्हें भी किस तरह से आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन देखिए सताव के बाद, विरोध के बाद, उन्हें तिरस्कृत करने के बाद महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, किस तरह से उन्हें ऊंचा किया। परमेश्वर की महिमा हुई, प्रभु की ग्लोरी हुई। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है। हाँ, और मजबूत होने की जरूरत है आपको, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने कार्य दिया है, ये कार्य परमेश्वर की रूहों को बचाने का, प्रभु के किंगडम को आके लेके जाने का ये कार्य बहुत बड़ा है। और हमें इसी रीति से, मजबूती से, पूरे शक्ति के साथ हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। हो सकता है ये विरोध हमारा हिस्सा है। प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरे कामों को करोगे तो मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। हो सकता है ये हमारा हिस्सा है, तो हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, पूरी दलेरी के साथ परमेश्वर के कामों को करते रहना है। परमेश्वर महिमा का आत्मा आपके जीवनों में भेजेगा। आपने देखा कितना विरोध होता रहा, लेकिन परमेश्वर ने 21 वर्ष की सेवकाई में प्रभु के दास को कभी भी गिरने नहीं दिया। कोई एक भी क्षण नहीं हुआ कि जब परमेश्वर ने अपने दास को कभी भी गिरने दिया हो। प्रभु ने हमेशा ऊंचा किया है, यूसुफ की तरह, दानियेल की तरह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, क्योंकि परमेश्वर के दास ने पूरी दलेरी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ प्रभु के वचन को पूरा किया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में भी सेम इसी रीति से कार्य करेगा।
आपके आसपास के लोग, आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, हो सकता है कि मसीह के कारण आपके साथ फर्क करते हों, लेकिन प्रभु में बने रहें। इस चीज के लिए आनंदित हों। आपको दुख मनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बड़ा ही मजबूत भेद बताती हूँ कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री बड़ी है, इंडिया में सबसे बड़ी चर्च है, तो बहुत जहाँ कहीं भी पंजाब में अलग अलग जगह पर, जहाँ डिफरेंट स्टेट्स में किसी भी व्यक्ति, किसी पास्टर के साथ कुछ भी होता है, हमारे साथ वो कांटेक्ट करते हैं। वो लोग हमारे साथ मिलते हैं, हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं प्रभु के दास से, और जब वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम को हम ऊंचा करते हैं, हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं प्रभु के दास उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा विरोध होता है मसीह के कारण, तुम बढ़ने वाले हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कलीसिया आप बढ़ने वाली हो। हालेलुया। ब्रांचेस आप बढ़ने वाली हो। ऑनलाइन कलीसिया आप बढ़ने वाली हो। हालेलुया। मैंने पिछले 10 साल से जब से सेवकाई के साथ जुड़ी हूं, मैंने हमेशा देखा अगर किसी भी व्यक्ति को मसीह की वजह से कभी भी कोई सताव हुआ, अपोस्टल जी के फेस पर एक स्माइल होती है और साथ में वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, तुम बढ़ने वाली हो। डोंट वरी। हालेलुया। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी विरोध करे आपका, तो एक दूसरे को कहा करे, अपने आप को कहा करे, कन्फेस किया करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। अंगीकार करे सब, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाली हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। थैंक यू जीसस। आपने देखा है किस तरह से परमेश्वर ने अमृतसर में डे के क्रूसेड में खुदा ने बड़े काम किए। साइट पर देखें उसे, उस क्रूसेड को, डे का क्रूसेड था, और मैंने ये इमेजिन नहीं किया था हमने सुबह के क्रूसेड में इतने लोग आएंगे, दूर दूर से लाखों लोग, दूर दूर तक, जहां तक निगाह जा रही थी लोग ही लोग थे। हालेलुया। बड़े कार्य हुए, साइंस वंडर्स, और परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल्स किए, कितनी रूहें बची और बहुत लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़ा। हालेलुया। सो जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो, आपके जीवन में ये प्रोफेसी पूरी होगी। तारीफ करे सभी कलीसिया। अमृतसर क्रूसेड के लिए परमेश्वर नए माइलस्टोन हमारे जीवन में सेट कर रहा है। बड़े क्रूसेड, दिन का क्रूसेड परमेश्वर ने अमेजिंग रीति से, खुदा ने बड़ा काम किया। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन। आज के वचन के लिए प्रभु के दास भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम ऑफरिंग लेते हैं। अपनी ऑफरिंग्स को